गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद श्रद्धेय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणार्य भगवानच्या कल्पतरू अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण वृंदावन बिहारी लाल मेरे वांके ठाकुर दैवाधिदैव भगवान शंकर आदिशक्ति जगत जननी मां भवानी इस क्षेत्र के समस्त देवी देवतागण परमादरणीय संत वृंद श्रद्धेय विद्युत समाज सर्वाग्रगण्य विद्वान महानुभाव एवं तीर्थतुल्य पावन पवित्र भगवद स्थली पर श्री हरि की अनंत कृपावश श्रीमद् भागवती कथा की रसपान करता पावन पवित्र आप समस्त पुण्यात्माओं सर्वविदित हैं भगवान श्री कृष्ण के धराधाम पर प्राकट्य दिवस के उत्सव के उपलक्ष्य में अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन महोत्सव के इस पावन पवित्र वेला में श्रीमद् भागवती कथा को लेकर हम आप सब संवेद रूप से एक ही भाव हैं। आज हमारे यहाँ इस सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का द्वितीय दिवस है। ठाकुर जी की अति कृपा का फल, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। आइए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को वंदन करके आज की इस दिव्य हरि चर्चा को प्रारंभ करें। शोभायमान मंगलमय अपनी व्यासपीठ से इस महान गाथा के रसपान हेतु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। विद्यते अभ्रवपुषै तडिदम्बरा गुञ्जावतंस परिपिच्छलसन्नमुखा वन्यस्रजे कबलवित्रविषाणवेणु लक्ष्मश्री मधुपते पशुपांग
गजानन। तीर्थ धाम नैमिषारण्य पर बैठे बैठे सौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी से सुनते भागवत की कथा। 6 प्रश्न रखे हैं। जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में और व्याख्या कल किए थे। पहला प्रश्न जिज्ञासा की थी, जो कुछ भी कहो सो हो। सार के रूप में। दूसरा प्रश्न है मनुष्य का परम धर्म क्या है। तीसरा भगवान निराकार है, अनामी है, अजन्मा है। तो निराकार का आकार क्यों, अनामी का नाम क्यों, अजन्मा का जन्म क्यों। चौथा है अगर भगवान अवतार लेकर आते, प्रकट होते तो अख्याति अवतार कथा धीमन अद्भुतम। भगवान के अवतारों की जो कथा है वो सुनाओ। पांचवा प्रश्न है हम भगवान के कृष्ण अवतार की कथा सुनना चाहते हैं। और छठा बोले जब भगवान लीला पूर्ण करके चले जाते हैं तो धर्मं कम शरणं गता। फिर ये धर्म कहाँ रहता है। बस ये 6 प्रश्नों के उत्तर दे दो और कुछ ज्यादा सुनना नहीं, क्योंकि कथा में कितना समय लगे। तो सूत जी ने कहा 6 के प्रश्नों का भी एक ही जवाब है। तुम्हारे 6 प्रश्नों का भी एक ही जवाब मेरे पास है। श्रीमद् भागवत शास्त्र ये वही कथा है जो गंगा जी के किनारे महामुनि शुकदेव ने परीक्षित के उद्धार के लिए सुनाई कि निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालयम् मुहुरो रसिक भुवि भावुका। परीक्षित और सुखदेव का गंगा जी के किनारे मिलन कैसे हुआ। ये सुखदेव कौन है सो तो बता दिया, पर गंगा जी के किनारे कैसे मिले सोई कथा सुना रहे जी। उसी कथा को हम आप यहाँ सुन रहे। संत का श्राप लगा था महाराज परीक्षित को। 7 दिनों में तक्षक नाग काट खाएगा जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया। आश्रम की मर्यादा तोड़ी, हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप पहनाया। अपने शिष्य को भेजा था और महाराज परीक्षित को जो पता लगा मेरे पास 7 ही दिन है, तो सब कुछ छोड़कर राजकाज दिया जन्मेजय को और चले आए थे गंगा जी के किनारे। कि है कोई श्याम जी का प्यारा, श्याम से मिला दे। यही तक सुने थे ना। अब यहां से आगे शुरू करें, कर देंगे। है कोई श्याम जी का प्यारा, मोहे श्याम से मिला दे। है कोई श्याम जी का प्यारा, मोहे श्याम से मिला दे। है कोई श्याम जी का प्यारा, मोहे श्याम से मिला दे।
है कोई श्याम जी का प्यारा, मुझे श्याम से मिला दे। है कोई श्याम जी का प्यारा, मोहे श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे। है कोई श्याम जी का प्यारा, मुझे श्याम से मिला दे। है कोई श्याम जी का प्यारा, मोरे श्याम से मिला दे। है कोई श्याम जी का प्यारा, मुझे श्याम से मिला दे। है कोई श्याम जी का प्यारा, मोरे श्याम से मिला दे। बस कोई भगवान की शरण लगा दे हमारे को, कोई हमारा उद्धार कर दे। हमारे पास 7 ही दिन है। कहते कहते महाराज परीक्षित गंगा जी के किनारे जा बैठे। दिल्ली से निकले थे हस्तिनापुर से, और सुखताल अहमदाबाद में पड़ता है। गंगा जी के तट में, आज के अहमदाबाद में गंगा जी के दक्षिणी तट पर जा बैठे। पर अब परीक्षित हम आप जैसा ऐरा खैरा नत्थु खैरा तो था नहीं कि बीमार भी पड़ जाओ हाल चाल पूछने कोई आए नहीं। महाराज परीक्षित तो दुनिया के जाने माने राजा थे, सम्राट तो थे भारतवर्ष के, पर पूरी दुनिया इनकी जय जयकार करती थी। इसमें सबसे बड़ा लक्षण ये था कि ये संतों के सेवक थे महाराज। इन पर संत कृपा थी। जिस पर संत की कृपा हो जाए, भगवंत कृपा होते देर नहीं लगती महाराज। संतों की शरण रहो। महाराज परीक्षित ज्यों ही गंगा जी के तट पर बैठे, त्यों ही जहां जहां खबर लगती गई ना, जो जो महात्मा कभी दिखते भी नहीं थे ना, किसी को दर्शन भी नहीं देते, महाराज परीक्षित का हाल चाल पूछने गंगा जी के किनारे प्रकट हो गए कि अत्रिर्वासिष्ठश्चैव न सर्दवान् अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरो गाधी सुतो अथ रामः उतथया इंद्र प्रमदे दबाहो मेधातिथिर अरिष्टसेनो भारद्वाजो गौतमः पिप्लादः मैत्रेयः औरव कवया कुंभजोनी कि द्वयपायनो भगवान् नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मऋषिवरया राजऋषिवरया अरुणादयश्च। देवर्षि, ब्रह्मऋषि, राजऋषि, अत्रि, विशिष्ट, चैवन, भृगु, अंगिरा, वत्स, गौतम, पिप्लाद, कण्व, कश्यप, काश्यप, स्वयं भगवान वेदव्यास, पराशरो व्यासश्च नारदादया। स्वयं भगवान पराशर जी, विशिष्ट जी, वेदव्यास जी, जिसको पता लगा महाराज परीक्षित को संत का श्राप लग गया, अब 7 दिन में मर जाना, हाल चाल पूछने को गंगा जी के किनारे पहुंचे। भीड़ भड़ाका लग गया भाई, ऐसा कोई छोटा आदमी थोड़ी हो सकता जी। महापुरुषों की भीड़ लग गई, जैसे महाकुंभ होता। परीक्षित का चेहरा लटक गया। सूत जी कहते हैं, आंख झुका करके
शर्म हो गई ना महाराज को, जो रोज संतों की सेवा करते। एक बात कहूं, जिसको जीवन में कुछ करना धरना नहीं है ना, वो दूसरे की चाटुकारिता करते करते ना बेशर्म हो जाता, पूछो ना। हाँ? फिर उसको चाहे बेइज्जती हो जाए, चाहे कोई कुछ बोल दे, वो शर्म महसूस नहीं करता जिंदगी में। पर ऐसा कोई भला पुरुष, ऐसा कोई भला मानस, जिससे अनायास कोई गलती हो जाए अचानक, तब तो समाज में उठते बैठते भी शर्म करता भाई। ये वही महाराज परीक्षित है जो अपने खजाने से संतों को खान पान की सामग्री भेजते हैं। ये वही परीक्षित है कभी कभी वेश बदलकर संतों के आश्रमों का मुआयना करते हैं कि संतों को कहीं पीड़ा तो नहीं है। ऐसे राजा की दुनिया जय जयकार करती, पूछो ना महाराज। तभी तो आज थोड़ी सी गलती इनसे हो गई, हजारों संत पहुंच गए हाल चाल जानने, बड़े बड़े विद्वान जो काल को भी टाल सकते, ऐसी ताकत है इन महात्माओं में। पूछते महाराज परीक्षित से क्या हुआ, नजर झुका के कहते कर्म गति बलवान है, हुआ कुछ भी नहीं, पर अब मेरा आपसे केवल दो ही प्रश्न हैं कि पुरुषस्य जुज्जत कारजम् म्रियमाणस्य सर्वथा। बोलो, संसार में आकर मनुष्य को क्या करना चाहिए, और मेरे जैसा भागा जिसको अपनी मौत का पता लग जाए उसको क्या करना चाहिए। मेरे पास 7 ही दिन है, ऐसी कुछ कृपा करो महापुरुषों, जिससे मेरे आगे का रास्ता सुधर जाए, मेरे पितर नरक में ना चले जाए, मैं कुल कलंकी ना बन जाऊं। सो महाराज जितने भी विद्वान पधारे थे ना, बड़े बड़े महात्मा, किसी ने कहा तीर्थ यात्रा कर ले कल्याण होगा, पर परीक्षित स्वयं भी कोई छोटा आदमी थोड़े ही था। परीक्षित ने कहा तीर्थ यात्रा मेरा कल्याण नहीं कर सकती, तीर्थ यात्रा भजन का अनुभव देती है, और मेरे जैसे जल्दी मरने वाले की मुक्ति नहीं कर सकती। अनुभव तो होगा तीर्थ यात्रा से, पर भजन कब करूंगा, तीर्थ यात्रा से कल्याण नहीं होगा। भंडारा लगा दे, संतों ने कहा भंडारा कर, बोले भंडारे से मुक्ति नहीं है। भंडारा जो प्रेम से लगाते ना, भंडारा लगाना चाहिए तो अगले जन्म में कर्म गति लेकर जहां भी पैदा होंगे ना, खाने पीने की कमी नहीं आएगी, जैसा बांटोगे वैसा खूब मिलेगा। खीर का भंडारा लगाओगे तो खीर पेट भर के खाओगे, कढ़ी पकौड़ा बांटोगे कढ़ी पकौड़ा मिलेगा। इसीलिए भंडारे से अगले जन्म में खान पान की कमी नहीं होती, पर भंडारा मुक्ति नहीं है, मुक्ति का एक साधन है। मुक्ति तो गोविंद के चरण में ही है, बोले गोविंद भगवान की जय। अच्छा एक बात कहूं, यज्ञ हवन भंडारा पूजन पूजा पाठ सत्संग दान पुण्य, ये सब भगवान के चरणों की प्राप्ति के साधन हैं, भगवान तक जाने के साधन हैं, और मुक्ति तो फिर गोविंद में ही है भाई। सो महाराज परीक्षित ने मना किया, भंडारा मेरा कल्याण नहीं कर सकता। किसी ने कहा तू अनुष्ठान कर ले, बोले मेरा उद्धार कैसे होगा, महापापी हूं मैं। मतलब बड़े बड़े उपाय बताते गए संत लोग, और बात बनी नहीं थी भाई। शाम का हो गया समय, परीक्षित का लटका था चेहरा, और सूत जी कहते ऋषियों उसी समय हुई भगवान की कृपा। कैसी कृपा, कहीं से चलते चलते नंग धड़ंग घुंघराले बाल, 16 साल की उम्र, चौड़ी छाती तेजवान माथा, शरीर पर कोई कपड़ा वपड़ा नहीं,
ऐसे दिगंबर कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदरिच्छया गामटमानो अनपेक्ष अलक्षया लिंगो निजलाभतुष्टौ वृतश्च बालैरवधूतवेषः। कहीं से अनायास चलते चलते महामुनि सुखदेव प्रकट हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज जी की जय। जो किसी को दिखते भी नहीं है, चौड़ी छाती तेज बाल माथा, और कृष्ण ही जिनके प्राण हैं, जो व्यास जी ने दी थी भागवत की पोथी, कल सुनाया था आपको, सो बगल में दबा रखी है, और बस प्रसन्न मुद्रा में एक ही गुणगान, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। जय जयकार करी सबने। सो महाराज परीक्षित को लगा क्रांति आ गई सभा के बीच में, नहीं तो सब लटके थे। पहले महाराज परीक्षित का तो चेहरा लटका ही था। जो नए महात्मा आते उनसे कहते जीव का सदा सर्वदा क्या कर्तव्य है, जिसको अपनी मौत का पता लगे उसको क्या करना चाहिए। पर जब सुखदेव आए ना, एक बात कहूं, भगवान का जो अति प्यारा है उसके साथ सब चल पड़ते भाई। बस भगवान की शरण रहो, सीधा सा मंत्र है। सुखदेव के प्राण है कन्हैया, सर्वस्व है श्रीमद् भागवत। वहां पर पिताजी बैठे इनके व्यास जी, दादा बैठे पराशर जी, पर बाबा शक्ति जी को राक्षस खा गया था, पर बाबा विशिष्ट जी बैठे, ऐसो पूरा खानदान। और जैसे ही महाराज महामुनि सुखदेव पधारे, सब संतों ने खड़े होकर स्वागत किया जी, और जोर से भीड़ ने जय जयकार की। सब संतों ने, आप भी प्रेम से मेरे साथ बोलो ना, बोले भागवत भगवान की जय। हाथ उठा के बोलो ना, ऐसा मौका थोड़ी बार बार आता, क्या पता दोबारा आए कि ना आए। सबने जय जयकार करी, और ऐसी जय जयकार क्या आकाश मंडल गूंज गया भाई। और यहाँ पर आपका टस से मस नहीं हुए, 2 दिन तो मेरे को हो ही गए, और 18 साल कथा को हो गए। आप में क्रांति आए ना, कम से कम भगवान का नाम सुनकर के चेतना तो आए। भागवत भगवान की जय। ऐसी जय जयकार करी कि परीक्षित को लगा अब मेरा बेड़ा जरूर पार होगा, अब कोई सदगुरु आया है। और महाराज सीधे उठे, भीड़ को चीरते चीरते चले गए, सुखदेव के चरणों में गिर गए, चरण पकड़ लिए। जो सुखदेव किसी को दिखते भी नहीं,
चरण पकड़ लिए, फूट फूट करके रो पड़े और रोते रोते कहने लगे, आओ अद्य वयम् ब्रह्मन् सतसेव्या क्षत्रबन्धवा कृपया तिथिरूपेण भवद्भिर्तीर्थका कृता। चरण पकड़े, फूट फूट के रो पड़े, गुरुजी मैं धन्य हो गया। आओ अद्य वयम् ब्रह्मन्, आप जैसा कोई ब्रह्म श्रीखा पुरुष जब आ गया, भगवान के तुल्य आप जैसा कोई महापुरुष आ गया, मेरे तो भाग जाग गए। आपने अचानक आकर के इस जगह को तीर्थ बना दिया, हमारी महिमा हो गई। प्रभु क्या चाहिए आज? आप सरीखे संत तो किसी को दिखते भी नहीं, जन्मों जन्मों तक तड़पते रहते लोग, तब भी आप जैसा महापुरुष नहीं मिलता। और मेरे भाग कैसे हैं? फूट फूट के रो पड़े, रो रो के कहने लगे, महाराज केशां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्धयन्ति वैद्रिया किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। गुरुजी आप जैसों का तो अगर ध्यान भी आ जाए ना, आप जैसों का अगर स्मरण भी हो जाए, सपने में भी आप जैसों को प्रणाम कर ले तो भी बेड़ा पार हो जाता है। और फिर आप बिल्कुल सामने खड़े हो मेरे जैसे अभागे के, तो फिर और चाहिए क्या? किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। मैं कैसा भाग्यशाली हूँ, आपके चरण छूने का मौका मिल रहा। मैं कैसा भाग्यशाली हूँ, आपका दर्शन करने का मौका मिल रहा। आपका तो ध्यान ही कल्याण कर देता। तो गुरुजी मैं आपसे पूछता, मैं अभागा, मेरे को 7 दिन में मर जाना। सुखदेव ने कहा क्या हुआ? संत का श्राप लग गया। क्या श्राप? बोले 7 दिनों तक मरूंगा नहीं और 7वें को पक्का मरूंगा। संत का श्राप है। तो बताओ ना, क्या प्रच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य अहं जतकारजं म्रियमाणस्य च सर्वथा। हे ज्ञानियों के परमहंस, हे महामुनि सुखदेव, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे जैसे अभागे जिसको मौत का पता लग जाए उसको क्या करना चाहिए? समझ में नहीं आता। अब क्या करूं? किसको मानूं, किसको जानूं, किसको ना मानूं? कौन मेरा कल्याण कर दे, कौन उद्धार कर दे? महापापी की मुक्ति भी कौन कर सकता है? यही तो ऋषियों ने भी प्रश्न किया था। भगवान बड़े भारी है, कोई कहता शिव जी बड़ा है, कोई कहता विष्णु बड़ा है। वही परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुजी यत श्रोतव्यम अथो जाप्यम यत कर्तव्यम नृभि प्रभो समर्तव्यम भजनीयं वा ब्रूहि यदवा विपर्यम। मेरे को बोलो, मेरे जैसा पापी जिसको 7 दिन में मर जाना है, भजन किया जाए तो किसका किया जाए? जाप किया जाए तो किसका किया जाए? स्मरण किया जाए तो किसका किया जाए? ध्यान किया जाए तो किसका किया जाए? और यदवा विपर्यम, छोड़ा किसको जाए और पकड़ा किसको जाए? बोलो ना, कि जिससे 7 दिन में मेरा कल्याण हो जाए। ये तो बड़ी कृपा हुई। आप तो किसी को दिखते भी नहीं। ये जो सुखदेव है ना, ये हर किसी को नहीं दिखते। और इनका नियम है 5 घरों से रोज भिक्षा लेते हैं।
छठे द्वार पर नहीं जाते, 5 ही घरों के द्वार पर जाते। किस द्वार पर? कोई बड़ा बंगला देख के नहीं जाते। ठग लुटेरा होता ना जो, सो देख लेता है कि ताम झाम बढ़िया है, यहाँ पर माल ठीक मिलेगा, वहीं जाकर के सेंध मारता जी। पर सुखदेव छठे द्वार पर नहीं जाते, 5 ही द्वारों पर भिक्षा करते। सो भी कुछ बोलते नहीं है, अपना कमंडलू आगे कर देते। और जितने समय में गाय दुही जाती उतने समय पर ही खड़े रहते हैं कि नूनम भगवतो ब्रह्मन् ग्रहेशो गृहमेधिना न लक्षयते हयावस्थानम् अपि गोदोहनम क्वचित। बस इतना ही समय देखते जितने समय में गाय दुही जाती। गाय कितने समय में दुही जाती सो तो हम पहले भी सुनाए होंगे आपको। सुना था कभी, याद रहा आपको? एक गाय को धोने में कितना समय लगता? 6 मिनट लगते। एक गाय 6 मिनट में दुही जाती। ऋषियों ने 6 मिनट को गोदोहन काल बताया है। तो सुखदेव का नियम था किसी द्वार पर 6 मिनट को खड़े रहना। कुछ मिल गया तो लिया, नहीं तो जय जयकार करते आगे निकल गए। छठे द्वार पर नहीं जाते हैं, ऐसे विलक्षण महात्मा है। और हर किसी को दिखते भी नहीं। किन द्वारों पर जाते थे भिक्षा मांगने? ग्रहेषु गृह मेधिना। असल में जो संत होता ना, वो भीख भी उसी घर की लेता। किस घर की? कि घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। जहां पर गो ब्राह्मणों की सेवा होती, संतों का सत्कार होता, आंगन में तुलसी का पौधा है, घर में कन्हैया का भजन होता है, उसी घर की भीख लेते महात्मा लोग। डाकू लुटेरा पूरे गांव को लूट के ले जाता वो अलग बात है, ठगे जाते लोग। इसीलिए सावधान रहो और विचार रखो। ये विचार सत्संग से आता है, नहीं तो लोग ठगबाजी कर लेते ना। कोई 100 के नोट की राख बना देता है, कोई 2-4 बात मन घड़ंत बोल करके आपका माल लूट करके ले जाता है। पूछो ना, ये बड़ी विडंबना है, ये आघात है सनातन को। और ऐसी ठगबाजी से बचो। ठगबाजी पकड़ी जाए तो कदाचित उसको छुपाओ ना, इससे सनातन में बिगाड़ा आता है। असल में जो संत है वो भीख भी उसी द्वार की लेता जहां भगवान का भजन होता। भाई छल कपट की भीख भी स्वीकार नहीं करते महात्मा लोग। तो आपको सलाह इतनी है कि भगवान का भजन करके रोज ईमानदारी नेकी करके ना अपने घर को इतना तो कम से कम बना लो कि कोई महात्मा आए और आपके द्वार की भीख स्वीकार कर ले। बोले कृष्ण भगवान की जय। छल कपट बेईमानी से जितना मर्जी जोड़ लो, उसको भगवान स्वीकार नहीं करता है। और मूल है भगवान। तो भगवान के भजन के लायक हो जाओ, बस यही मनुष्य जन्म का कर्तव्य है, मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। जीव का मनुष्य जन्म लेकर के भगवान का भजन करना। सुखदेव को कहा परीक्षित ने, मेरे तो भाग जाग गए, अब बोलो क्या करूं, किसका भजन करूं? सुखदेव ने सब सुना, विचार किया कि जीव का सदा सर्वदा क्या कर्तव्य है। जिसको अपनी मौत का पता लग जाए उसको क्या करना चाहिए। और प्रश्न ही इतना अच्छा लगा ना सुखदेव को।
भीड़ भड़ाका लगा था संतों का, जो 6 मिनट से ज्यादा कहीं दिखते भी नहीं। उन्होंने कहा राजन तेरे पास 7 दिन हैं, संजोग कितना सुंदर है, तेरे पास 7 दिन हैं। बगल की तरफ इशारा किया, मेरे पास भागवत है और मेरी भागवत का स्वभाव है कि सप्ताह श्रवणे नहीं सर्वथा मुक्तिदायकम। ये 7 दिनों में ही सुनने वाले का कल्याण कर देती है। ये भागवत क्या होता है इससे? बोले कृष्ण प्राप्ति करम साधनम, ये कृष्ण प्राप्ति का साधन है। सुखदेव के इतना कहते ही ना परीक्षित ने कहा कौन कृष्ण, कौन कृष्ण? जिसने कदम कदम पर मेरे बुजुर्गों की सहायता की, वही द्वारिकाधीश भगवान। और वही भगवान जब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आया था मेरे को खत्म करने, आपको मैं सुनाया था, जिन भगवान ने गर्भ में मेरी रक्षा की थी, मेरी माँ जिनकी शरण में गई थी दौड़ करके, सुनाए थे ना आपको, वही भगवान जिन्होंने गर्भ में दर्शन देकर मेरा कल्याण किया। ये उनकी कथा है, उनका दर्शन कराओगे। 45 साल हो गए भटकते भटकते, कितना अनर्थ कर दिया संत का अपमान। और जो गर्भ में छवि भगवान की देखी थी वो आज तक देखी नहीं, क्या उन भगवान का दर्शन कराओगे? सुखदेव ने कहा ये भागवत उन्हीं का स्वरूप है, और भागवत कृष्ण प्राप्ति का साधन है, द्वारिकाधीश की प्राप्ति का। बोले उन्हीं भगवान को मिलाता है, ये उन्हीं की कथा है। 7 दिनों में कन्हैया जरूर मिलता जो प्रेम से सुनते। तब परीक्षित ने कहा अब कुछ भी नहीं सुनना, और सुनाओ भागवत की कथा, सुनाओ भागवत की कथा। और 7 दिनों तक गंगा जी के किनारे बैठ गए महामुनि सुखदेव। और एक बात सुनो, यहाँ तो पहले मंत्र तंत्र पढ़ना पड़ता, यहाँ तो पहले 1-2 बार बोलना पड़ता जी अब कथा शुरू होने वाली है, आवाज सुनती हो तो आ जाए महाराज। फिर भी आते नहीं तो हम भी ठमुक ठमुक करके आ जाते। फिर धीरे धीरे मंत्र पढ़ते, धीरे धीरे देखते कि आप आ जाएं, कि सुनने वाला कोई तो मिले, और फिर सुनाना चालू कर देते धीरे धीरे। फिर भी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गाते कि 2-4 और आ जाए। पर गंगा जी के किनारे ऐसा नहीं हुआ, भीड़ तो पहले से ही थी। जब महामुनि सुखदेव ने कहा तेरे को भागवत सुनाऊंगा, तब संतों ने आसन जमा लिया भाई, अपना अपना मेरुदंड सीधा कर लिया और एक आसन पर बैठ गए। ना करी भागवत की जय जयकार, ना करी सुखदेव की, किसकी करी? परीक्षित की जय जयकार। धन्य है राजा, धन्य है राजा परीक्षित, जिसकी वजह से आज हमारे को भी भगवान की कथा मिल गई। बोले नारायण भगवान की जय। और ऐसा माहौल जब देखा ना सुखदेव ने, तो भगवान को प्रणाम करना भी भूल गए। मंत्र तो क्या पढ़ना, बस सीधा कथा शुरू कर दी। बस एक ही बात कही कि भरियाने शाते प्रश्न लोकहितो हि नृप आतंबित सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यपराः। राजन, ये जो तूने प्रश्न किए हैं ना, ये अपने लिए नहीं है कि वर्यानेशाते प्रश्न कृतो लोकहितो हि नृप। ये तूने जितने भी प्रश्न किए हैं संसार के कल्याण के लिए हैं, और संसार के कल्याण के लिए कोई काम काज किया जाए तो उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, सहयोग करने को। समाज के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए है, लोक कल्याण के लिए कोई कार्य किया जाए, कोई बढ़िया परोपकार का काम हो, उसमें रोड़ा नहीं बनना चाहिए।
उसमें सहयोग करना चाहिए जितना हो जाए। जितना मैं कर सकूं मैं करूं, जितना तुम कर सको, जितना आप कर सको, सहयोग करो, ताकि धर्म रहेगा, पुण्य रहेगा, तो फिर सनातन रहेगा। सनातन रहेगा तो हम सब रहेंगे और फिर भगवान की कृपा रहेगी। तो महाराज, ये जो आपके प्रश्न है राजन, ये लोक कल्याण के लिए है, इसमें विग्रह नहीं करना चाहिए। ये तो लोक कल्याण की बात है। अब लोक कल्याण के लिए जो काम करता है ना, उसका कल्याण तो हुआ ही है राजन। तेरा तो बेड़ा पार होगा ही होगा। तू तो साथ में समाज को भी तार देगा। इसीलिए हम भी सुनाना चाहते 7 दिनों तक। प्रश्न बहुत सुंदर है। सो राजन, एक तो कल युग का समय है और किसी का ज्ञान चक्षु खुल जाए, सत्संग करने की इच्छा जागे, इससे बड़ा और क्या पुण्य हो सकता है। इसीलिए बैठ गए 7 दिनों। कल युग में उम्र बहुत थोड़ी है, आपको मैं सुनाया था। सतयुग में लोग लाखों साल जीते थे, त्रेता युग में हजारों साल जीते थे, द्वापर युग में सैकड़ों साल, और कल युग में तो 100 साल की ही उम्र बताते। उसमें भी 100 साल कौन जीता। फिर भी मान लो 100 साल की उम्र, भगवान करे आप सबकी उम्र 100 साल हो और कॉलोनी में कथा हर साल हो। बोली नारायण भगवान की जय। सो महाराज, 100 साल की भी अगर उम्र हो ना, प्रश्न ये नहीं है कि उम्र कितनी हो, प्रश्न ये है आप 100 साल जियो, आप 90 जियो, 80 जियो, पर जितने दिन भी संसार में हमारे को भगवान ने भेजा है, हम करते क्या है जो करना चाहिए, करते क्या नहीं जो करना चाहिए, और क्या करते रहते जो नहीं करना चाहिए। बस यही विचार करने की जरूरत है। यही तो कथा है कि क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले। क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले। वो क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले। क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले। कितनी किताब पढ़ ली, खुद की किताब पढ़ ले। कितनी किताब पढ़ ली, खुद की किताब पढ़ ले। क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले। क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर। सत्संग क्या है? सत्संग अपने कल्याण के लिए है कि हमने आज तक क्या किया जो नहीं करना चाहिए था, क्या नहीं किया जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हम कहां से आए, कहां जाना, हमारा क्या कर्तव्य है, बस ये विचार ही तो सत्संग है, यही तो कथा है, यही भजन है, यही जीवन जीने की कला है। राजन, प्रश्न ये नहीं है कि 100 साल जियोगे, प्रश्न ये है कि 100 साल जी करके करोगे क्या। क्योंकि एक तो कलयुग का जमाना है, उम्र थोड़ी है, और ऊपर से निद्रया नक्तम वयावायेन च वावया, दिवाचारथे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। पूछो ना,
अगर 100 साल भी किसी की उम्र है ना, तो दिन को हम जाग जाते, रात को सो जाते। बोलो 50 साल सोने में गए कि नहीं गए? आधी उम्र तो सोने में चली गई। पूरा 100 साल का हिसाब अगर है तो हम आधी समय को जागते, आधे को सो जाते। तो जो सो करके गया सो तो गया ही, आधी उम्र सोने में चली गई और आधी खेल तमाशे में चली गई। बचपन खेल तमाशे में गया, जवानी राग रंग में चली गई, और असल में जो करना था सो तो भूल ही गए। फिर ये जीवन किस काम का? जन्म तेरा बातों में बीत गयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों में बीत गयो तूने, अब होना कृष्ण कयो। जन्म तेरा बातों में बीत गयो रे तूने, कब हो न कृष्ण करो। पाँच बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला। अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो, मगर 25 माया कारण, मगर 25 माया कारण, देश विदेश गयो रे तूने, अब न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों में बीत गयो रे तूने, कब होना कृष्ण कयो। जन्म तेरा बातों में बीत गयो रे तूने, कब होना कृष्ण कयो। जो काम करना था सो भूल जाता, बचपन चला जाता खेल तमाशे में, और पूछो ना, धीरे धीरे जवानी राग रंग में चली जाती, और फिर तो पड़ जाता संसार के चक्कर में। जीव आया किस काम को सो भूल जाता राजन। बस यही तो विडंबना है। 50 साल सोने में चले जाते, कुछ खेल तमाशे में, कुछ जवानी में, कुछ धन कमाने में। 30 बरस की अब मत उपजी, 30 बरस की अब मत उपजी, लोभ बढ़े नित नयो, लोभ बड़े नित नयो, माया जोड़ी लाख करोड़,
कहूँ न कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों में बीत गयो रे तूने कब हो न कृष्ण करो यूं ही जन्म। चली जाती जिंदगियां और सोचता लाख वाला सोचता करोड़ हो जाए, टांगे वाला सोचता कार हो जाए, कार वाला सोचता हवा में उड़ार हो जाए, पर तृप्ति कभी आती नहीं, ऐसे ही चले जाती जिंदगी और समय कभी रुकता नहीं है। वृद्ध भयो अब आलस वृद्ध भयो अब आलस उपजे वृद्ध भयो अब आलस उपजई वृद्ध भयो अब आलस उपजे कफनित कंठ रहो कफनित कंठ रहो संगति कबहु नाहि रे तूने संगति कबहु ना कीनी रे तोरे बिरथा जन्म गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों में बीत गयो रे तूने कब हो न कृष्ण करो जन्म तेरा बातों में बीत गयो रे तूने कब हो न कृष्ण करो यूं ही चली जाती जिंदगी, आधी उम्र सोने में चली जाती राजन, आधी खेल तमाशे में, आधी धन कमाने में, और बुढ़ापा आता दुखदाई, और फिर लोग कहते मर गया बेचारा, क्या कमा गया, कुछ भी नहीं, जैसे आए थे वैसे ही चले गए, ये मनुष्य जन्म का लाभ नहीं है राजन। बड़ा समझा करके कहा, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि ये जन्म बार बार तो मिलने वाला नहीं है, कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च समर्तव्यो अच्छता भयम्। राजन, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो इधर उधर ना घूमे, इधर उधर ना भटक जाए, कभी ये देवी कल्याण करेगी, कभी वो देवता कल्याण करेगा, ऐसे तो भटकाओ में मारे जाते लोग। पीपल का पेड़ होता है ना बहुत बड़ा, देवी देवताओं की पूजा का विरोध नहीं है, देवता को प्रणाम करो, हर देवता की समय समय पर पूजा करो, वो संसार की रक्षा करते हैं। पर अगर कितने देवताओं तक पहुंचोगे संसार में, सनातन में कितने देवता हैं नाम भी नहीं जानते लोग, संसार में कितनी जगह है जहां भजन पूजन करना चाहिए, कब पहुंचोगे? सब देवता को अगर एक एक दिन भी दोगे जिंदगी का तो भी पूरा नहीं होगा। इसीलिए समझदार और ज्ञानी मनुष्य को चाहिए राजन कि अगर सभी को अपना बना लेना हो और सभी से कल्याण की कामना करनी हो, अपने जीवन का उद्धार कर लेना हो। अब पीपल का पेड़ होता ना जी, हर एक पत्ते तक पानी पहुंचाना हो तो बोलो कहां देना पड़ेगा? हर एक पत्ते को हरा भरा रखना हो तो फिर पत्ते पर छिड़काव थोड़ी करना पड़ेगा, तो मूल में पानी देना पड़ेगा। और मूल है भगवान श्री कृष्ण,
मूल है वो आदि पुरुष नारायण भगवान। तस्मात् भारत भगवान हरिरीश्वर सर्वात्मा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च समर्तव्यच्छता भयम्। सुनो, जैसे मूल को पानी देने से ना शाखा भी हरी भरी, पत्ते भी, फूल भी खिलते, फल भी बढ़िया होते, वैसे ही सब देवताओं का मूल है स्वयं कृष्ण। सब देवताओं का मूल है भगवान हरिरीश्वर सर्वात्मा, कण कण में विद्यमान भगवान। तो राजन, इसीलिए चाहिए कि भगवान का ही स्मरण करें, उसी भगवान का कीर्तन करें, उसी भगवान का भजन करें, और फिर सब देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। भगवान का स्वरूप है राम कृष्ण शिव जी दुर्गा। अब जो हमारे को अच्छा लगता ना, अगर आपको ठाकुर जी अच्छे लगते हो तो जाओ बाबा बालकनाथ जी के पास और उनसे कहो, बाबा आप तो ब्रह्मचारी हैं, संसार का कल्याण करने वाले हैं, सबको भक्ति मार्ग में लगाने वाले हो। देखो हम ठाकुर जी की पूजा करते थे, कन्हैया के नाम की 10 माला करते थे, आजकल थोड़ा आलस आ गया। तो बाबा बालकनाथ ऐसी करो कृपा कि अब हम भगवान के नाम की 10 की जगह 15 माला करने लग जाएं। तो बोलो, पूजा तो हो गई बाबा बालकनाथ की, दर्शन हो गया बाबा बालकनाथ का, और मन हो गया गोविंद के चरण में। आप भगवती जगदम्बा के द्वार जाओ तो कहो, माता हम कन्हैया के उपासक थे, कन्हैया का नाम प्यारा लगता था, पर हे भगवती आदि शक्ति जगदम्बा तेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। अब हमारा भजन में मन नहीं लगता, हमारे से खूब भजन करा ठाकुर का, दर्शन हो गया जगदम्बा माता का, पूजा हो गई नैना माता की, और मन हो गया गोविंद के चरण में। इसीलिए ध्यान सबका करो, भजन सबका करो, पर मन गोविंद चरणे निवेशयेत। तीसरे प्रश्न का ये उत्तर दिया कि भगवान में मन लगाओ और बुरा किसी को ना बोलो भाई। पूजा सबकी करो, भजन सबका करो, विरोध किसी का नहीं, मन केवल गोविंद के चरण में। बस मन लगेगा भगवान के चरण में तो बेड़ा पार हो जाएगा, लोक परलोक सुखी हो जाएगा। उसी का स्मरण करो, उसी का भजन करो राजन, यही सार है संसार में। बोले कृष्ण भगवान की जय। सो महाराज समझा दिया। इसीलिए जीव को चाहिए कि हर एक स्वभाव से गोविंद के चरण में मन लगे, क्योंकि उसी से सब देवी देवता है। वास सर्वस्मिन्निति वासु दिव्ययति देवा वासु चा सदैव वासुदेविति। कण कण में जिसका वास है वो है वासु, और ऐसी दिव्य शक्ति जिसके बिना पत्ता भी ना हिल सकता उसको बोलते देव। तो वासुदेव जिस दिव्य शक्ति का कण कण में निवास है वही वासुदेव है। इसीलिए मन लगे भगवान गोविंद के चरण में, गोविंद का भजन करो, बस गोविंद के चरण में मन लगाओ, सब संतुष्ट हो जाएंगे। इतना कह दिया तो परीक्षित ने कहा, सब कुछ होता है पर ये मन ही तो नहीं लगता है गुरुजी। मन लगाना कोई आसान थोड़ी। 2 दिन से सुना रहा परीक्षित को महामुनि सुखदेव भागवत की कथा, और आज कह दिया कि मन केवल गोविंद में लगाओ, इसी से बेड़ा पार होगा। परीक्षित ने कहा, गुरुजी और तो सब ठीक है पर ये मन ही तो लगता नहीं भगवान के चरणों में। और सब कुछ होता है, आपके पास धन है, पंडित जी कहेंगे दक्षिणा चढ़ा दो,
तो दक्षिणा द्रव्य समर्पयामी। हाँ, मन में था वही, जेब में तो निकाला, चढ़ा दिया, काम हो गया। कहेंगे वस्त्र चढ़ा दो, पास में था चढ़ा दिया। और फिर अंत में कहेंगे कि मन लगाओ भगवान के चरण में, पर मन तो घूम रहा कलकत्ता के बाजार में। बोलो नारायण भगवान की जय। फिर मन कैसे लगे भगवान में राजन। और मन लगाए बिना काम बनता नहीं है। जब तक मन नहीं लगेगा तब तक काम तो बनेगा नहीं। मन नहीं लगता गुरुजी, तो फिर मन लगाने की बात बताई, मन कैसे लगे। जितासनो जित श्वासो जित क्रोधो जितेंद्रिय। मन अगर भगवान में लगाना हो ना, तो पहले एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो। जिसको एक आसन पर बैठना नहीं आया उसका मन नहीं लगता है। एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो। एक आसन पर बैठ करके फिर जब तक आसन नहीं जीत सके ना, तब तक मन को कैसे पकड़ोगे। पहली शर्त है आसन को जीतना सीखो। अभी नहीं, अभी जा कैसे भी बैठो आज, अभी आप जैसे बैठे वैसे ही बैठे रहो। अभी हम आपको आसन सिखाने नहीं आए। 5:30 बजे श्रद्धेय स्वामी बाबा रामदेव जी आते टेलीविजन पर, आसन सिखाते। उन्होंने विश्व में योग के माध्यम से जो क्रांति का संचार किया, कुछ वो स्मरणीय है। बाबा जी को दिखा करो, आसन करो, प्राणायाम करो, नियम रखो। योग के 8 अंग होते, लोग आसन प्राणायाम तक ही पूरे हो गए। योग के 8 अंग होते, उसमें आहार व्यवहार की शुद्धि भी है। खाना पीना क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अष्टांग योग होता है। खैर अभी आपको ये सिखाना नहीं है, हम तो आपको कथा सुना रहे। अभी आप जैसे मर्जी बैठो, टांग फैला के बैठो, कोई परवाह नहीं, पर प्रेम से सुनो। क्यों? भाव के बस में है भगवान। जो भाव नहीं तो निधिवन मधुवन सब लागत सुनसान। और जो भाव होए तो हर वन मधुवन समान। भाव जाग जाएगा तो हर जगह वृंदावन बन जाएगी, मेरा विश्वास है। इसीलिए जैसे भी मन में आए वैसे बैठो। घड़ी 2 घड़ी का तो मेला है। हो साडे सत्संग दे विच श्यामा 2 घड़ियां। साडे सत्संग दे विच श्यामा 2 घड़ियां। सत्संग दे विच आओ श्यामा 2 घड़ियां। साडे सत्संग दे विच श्यामा 2 घड़ियां। साडे सत्संग दे विच आओ श्यामा 2 घड़ियां। वो 2 घड़ियां श्यामा 2 घड़ियां। 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 साडे सत्संग दे विच श्यामा 2 घड़ियां। साडे सत्संग दे विच आओ श्यामा 2 घड़ियां। भाव से मेरे साथ 2 मिनट बोलो, ताली बजाओ, प्रेम से बोलो।
गोकुल दे विच खेल रचावे, 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 खेल रचावे नालो माखन चुरावे, खेल रचावे नालो माखन चुरावे, ओ कतिया के मखन चुरा श्यामा दो कड़िया, कदिया के मखन चुराओ श्यामा दो कड़िया, साडे सतसंग दे विच आ श्यामा दो कड़िया, साडे सतसंग दे विच आओ श्यामा दो कड़िया, वो तो कड़िया श्यामा दो कड़िया, दो कड़िया श्यामा दो कड़िया, हाँ दो कड़िया श्यामा दो कड़िया, दो कड़िया श्यामा दो कड़िया, साडे सतसंग दे विच आ श्यामा दो कड़िया, साडे सतसंग दे विच आओ श्यामा दो कड़िया, साडे सतसंग दे विच आ श्यामा दो कड़िया, साडे सतसंग दे विच आओ श्यामा दो कड़िया, यमुना किनारे श्याम गैया चरावे, 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 गैया चरावे नालो बंसी बजावे, गैया चरावे नालो बंसी बजावे, ओ कतिया के मुरली सुना जय हो। दो कड़िया, कदिया के मुरली सुना श्यामा दो कड़िया, साडे सतसंग दे विच आ श्यामा दो कड़िया, साडे सतसंग दे विच आओ श्यामा दो कड़िया, वो तो कड़िया श्यामा दो कड़िया, दो कड़िया श्यामा दो कड़िया, हाँ दो कड़िया श्यामा दो कड़िया, दो कड़िया श्यामा दो कड़िया, साडे सतसंग दे विच आ श्यामा दो कड़िया, साडे सतसंग दे विच आओ श्यामा दो कड़िया, साडे सतसंग दे विच आ श्यामा दो कड़िया, साडे सतसंग दे विच आओ श्यामा दो कड़िया, साडे सतसंग दे विच आ श्यामा दो कड़िया, साडे सतसंग दे विच आओ श्यामा दो कड़िया, साडे सतसंग दे विच आ श्यामा दो कड़िया, साडे सतसंग दे विच आओ श्यामा दो कड़िया, मुनि वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च
समर्तव्यश्च क्षदा भयम्। इसीलिए सब छोड़ करके मन लगाए गोविंद के चरण में, और सब देवी देवता प्रसन्न हो जाए। मन गोविंद में लगेगा तो आपका कोई दुश्मन नहीं रहेगा। भूत भी दोस्त बन जाता, प्रेत भी मित्र हो जाता, जिनका मन भगवान में लग जाए। उनको ना भूत की बाधा होती, ना प्रेत का दोष होता। ठगे हम तब जाते जब भगवान का भजन नहीं करते। भाई सुनो, मन भगवान में लगे। बोले मन ही नहीं लगता और सब कुछ है, तो मन कैसे लगे? तो जितासनो जित श्वासो जित क्रोधो जितेंद्रिया। मन लगाना हो ना राजन, पहले आसन को जीतना पड़ता है। एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो तब मन लगता है। आसन पर बैठने का अभ्यास हो जाए तो फिर श्वास को कंट्रोल करो, श्वास को जीतने का चेष्टा करो। श्वास जीतने का मतलब जानते हो? प्राणायाम आदि करके श्वास को व्यवस्थित कर लो। और श्वास जीतने का एक मतलब मैं ये भी समझता, 21,800 के लगभग सांस लेते हम 24 घंटे में। 21,600 के लगभग 24 घंटे में सांस लेते। तो 150 सांस राम नाम के लिया करो। 150 राम राम रोज बोला करो, ये भी श्वास जीतना है। और अपनी ओर से कहूं, श्वास जीतने का एक मत हमारा ये भी है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। श्वास जीतने का एक मतलब ये भी है। ऐसा नहीं कि आसन जमा के बैठो 8 घंटे, आसन जमा के 8 घंटे बैठो, 8 घंटे भगवान के नाम का भजन करो। और जब भजन करके उठो ना, तब बाल बच्चों की भी सामत आ गई, परिवार की भी पूछो। तब लग गया कि अब पूजा पाठ करके महात्मा जी उठने वाले, सब सावधान हो जाएंगे, अब बचो। ये भी श्वास जीतना नहीं हुआ। श्वास जीतने का मतलब है राम नाम का भजन तो करो, पर ऐसा बोलो कि जिससे सब अपने बस में हो जाए। और एक बात हमेशा याद रखो, ये जो जीव है ना, ये जिंदगी भर की बनी बनाई बात ना 2 पल में बिगाड़ देती। इसीलिए ये बड़ा विचार रखो, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। खास करके बोलने के हिसाब तो बदल ही लो, बस यही सत्संग है, जिससे अपने को भी कोई कलेश ना हो। इतना बोलो जितना जरूरी हो। कई लोगों को आदत होती ना, उनका कोई सुनना भी चाहे ना तो भी बकाबक 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 बोलते ही जाते। तो इतना बोलो जितनी जरूरत हो, कम बोलो। भजन के लिए ताकत बचा के रखो। और अगर भजन करने की इच्छा हो ना, तो दिन भर में कम से कम जितना कम बोला जाए उतना ही ठीक है। इसीलिए तो स्वभाव है, बुजुर्गों ने सिखाया है कि अगर भजन करना हो तो जितना हो जाए जिंदगी में, दिन भर में जितना हो, कम से कम मौन रहने का प्रयत्न करो, कम बोलो, इससे भजन बनता है। सो जित श्वासो, और तीसरी शर्त है, जब तक क्रोध को नहीं जीता तब तक भजन नहीं कर सकते। क्रोध जब तक नहीं जीत पाए तब तक भगवान में मन नहीं लग सकता, ये पक्की बात है।
बात बात पर जिसको क्रोध आता हो, छोटी छोटी बात पर जो आग बबूला हो जाता हो और बाद में अर्थ उस बात का कुछ भी नहीं निकलता हो, उसका मन भगवान में नहीं लग सकता। इसीलिए क्रोध को जीतने का प्रयत्न करो। क्रोध को जीतने के लिए पहली शर्त तो यह है कि खाना पीना हिसाब का कर लो। उल्टा सीधा कड़वा कसैला मैला कुचैला खाओगे और बेईमानी का खाओगे तो अकारण क्रोध आ जाएगा, पक्की बात है। इसीलिए आहार व्यवहार पर विचार रखो, क्रोध को जीतो। क्रोध को जीतने का दूसरा उपाय है अच्छे लोगों की संगति करो, भगवान के द्वार जाओ, पूजा पाठ करो, भगवान के मंदिर जाओ। एक बात कहूं, सत्संग का नियम कर लो ना, तो फिर क्रोध करने को समय नहीं बचता। अगर हम सज्जनों की संगति भी नहीं करें, भगवान का भजन भी नहीं करें, तो फिर हम लोग ठगे जाते हैं और क्रोधी हो जाते। क्रोधी को मन भगवान में नहीं लगता। तो जितासनो जित श्वासो जित क्रोधो जितेंद्रिया। और चौथी बात आती, इंद्रियों को जीतना पड़ता। लोग तो कह देते ना भगवान को मिलने के लिए जितेंद्रिय होना पड़ता, तो इंद्रियों को जीतने की बात तो दूर है। पहले आसन को जीतो, श्वास को जीतो, क्रोध को जीतो और फिर इंद्रियों को काबू में कर लो। कैसे भला? आंख देखे तो कन्हैया को, कान सुने तो भगवान को। संसार की चटक मटक में न खो जाओ, क्योंकि दुनिया के रंग बड़े भारी है, कहां कहां खो जाओगे। सदगुरु की कर लो शरणागति और बस मन लगाओ भगवान के चरण में। राजन, एक ही बात पक्की सीख जाओ कि नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मन भगवान में लगाओ, संसार में रहो, मन रखो गोविंद के चरण में, तभी काम बनेगा राजन, यूं कल्याण नहीं होगा। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु, कोई ना और हमारा है।
तुम बिन मेरे पार कृष्ण प्रभु कोई ना और हमारा है। भव सागर से पार उतरन को, सागर से पार उतरने को चिंतन तो करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। सत्संग करो और ध्यान करो भगवान का, तो फिर दुनिया से मन हट करके भगवान के चरणों में लगता। राजन, मन लगाने का तरीका बता दिया। परीक्षित को पूछो ना, आगे सवाल पर सवाल करते जा रहे महाराज। परीक्षित ने पूछा मन भगवान में लगाएं, पर ये भगवान का रूप क्या होता भाई? क्या भगवान को जब देख लेंगे तो क्या रूप मानेंगे भगवान का? तब कह दिया भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार है राजन, कोई आकार नहीं उनका। भगवान को जिस भी रूप में हम भजेंगे, उसी रूप में हमारा बेड़ा पार करने को सदैव तत्पर रहता है। निराकार है भगवान, ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत किंच जगत्तया जगत। संसार की जो भी सत असत वस्तु है ना, सब में भगवान रहता। राजन, चिंटी के गले में घुंघरू बांध दो, उसकी आवाज भी ठाकुर को सुनाई देती है, वो तो सब जानता है। इसीलिए भगवान निराकार है। भगवान का जन्म नहीं होता राजन। जो प्रश्न किए थे ना, वही सुना रहे हैं सुखदेव। भगवान का जन्म नहीं होता, पर कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। गो ब्राह्मण की कहने पर, गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए, संतों के उद्धार के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए भगवान प्रकट होकर के आते, अवतार लेकर के आते हैं। भगवान निराकार है, अजन्मा है, उनको जरूरत नहीं जन्म लेने की, पर भक्तों के कल्याण के लिए वो जन्म लेते हैं। फिर कभी राम कभी कृष्ण, समय समय पर तरह तरह के अवतार लेकर के आते राजन। क्यों? क्योंकि भगवान ने पहले वादा किया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब जैसी जैसी जरूरत होती, भक्तों के कल्याण के लिए अवतार लेकर के कन्हैया आते रहते हैं, अवतार लेकर के आते रहते भगवान। संसार बनाते भक्तों के रहने के लिए, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। और उस संसार में रहकर जीव का कर्तव्य है भगवान का भजन करना। तब पूछ लिया भगवान के कितने अवतार हैं?
कब कब भगवान कैसे कैसे अवतार लेते हैं, भगवान के अवतारों की कथा सुनाओ। अथाख्यास्यायि भीमन अवतार कथा शुभा। तो निराकार भगवान जब भक्तों के कल्याण के लिए अवतार लेता है, उन अवतारों का वर्णन करो। ये सुंदर संसार कैसे बनाता भगवान, सृष्टियां कैसे बनाता। अब बोलो, सुखदेव का मन तो था नहीं सृष्टि में, सुखदेव का तो मन है कन्हैया में, और यहाँ राजा के पास भी 7 ही दिन है। उसमें अब तो धीरे धीरे एक एक दिन बीतता जा रहा, तो कब कन्हैया का दर्शन कराएंगे। इसीलिए सीधा कह दिया, राजन जैसा आपने मेरे से प्रश्न किया है, वैसा ही प्रश्न एक बार हरिद्वार में बैठे बैठे मैत्रेय मुनि से महात्मा विदुर ने किया था। और मैत्रेय मुनि ने विदुर को जो सृष्टि की कथा सुनाई थी ना, वही कथा हम आपको सुनाते, आप ध्यान से सुनो। क्योंकि राजा महामुनि सुखदेव का मन नहीं है सृष्टि में, उनको तो वासुदेव परा यज्ञ, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परमं तप, वासुदेव सर्वं इति। उनको तो सर्वस्व ही वासुदेव है। पर जब कहीं चेला का मन ना लगे भगवान में, और तो सृष्टि के चक्कर में उलझ रहा, तब माध्यम बना लिया संतों को। बोले मैत्रेय मुनि से विदुर ने प्रश्न किया था, और जैसा विदुर को मैत्रेय बाबा जी ने सुनाया था हरिद्वार में, वही कथा तेरे को सुनाता। फिर सृष्टि की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया महाराज। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। सुखदेव ने कहा, राजन महाभारत के युद्ध से पहले ना धृतराष्ट्र को विदुर ने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया। पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर सकते राजन, क्योंकि उनके संग भगवान है। पर धृतराष्ट्र को ये अच्छा नहीं लगा, बोल कुछ सकता नहीं था। दुर्योधन ने फटकारा विदुर को, भूल गया छोटे बड़े का कायदा। ये दासी का पुत्र है, अपनी औकात में रहे, राजघराने को उपदेश ना करें। और मैं तो कहता हूं कि महामंत्री की पदवी छीन ली जाए इससे। विदुर से महामंत्री की पदवी छीन ली दुर्योधन ने। विदुर ने भी अपना राजमुकुट रखा हस्तिनापुर के द्वार पर, मत्था टेका और चला गया भगवान का भजन करते करते प्रभास क्षेत्र। यहाँ महाभारत का युद्ध हो गया। विदुर भजन करते थे, भगवान ने जाते जाते विदुर को याद किया। उद्धव से कह दिया, मेरा विदुर कहीं ढूंढना और मेरे जाने की सूचना दे देना, मेरा बड़ा प्यारा भगत है। उद्धव गए थे वृंदावन। भगवान के जाने के बाद वृंदावन में विदुर मिल गए। भगवान के जाने की खबर सुनी तो पागलों जैसे हो गए।
जमुना के किनारे घूमते 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 कुछ भी पता नहीं चलता। कैसी है संसार में भगवान की माया, कैसे सृष्टियां बनाता भगवान, क्यों सुंदर संसार रचता। जब ऐसी धोखा दे करके भगवान चले गए हमारे को छोड़ के, क्यों बनाते सुंदर संसार। पागलों जैसे हो गए थे विदुर, और घूमते घूमते हरिद्वार में पहुंचे थे। महात्मा मैत्रेय जी रहते हरिद्वार में। मैत्रेय मुनि की कुटिया है, आश्रम है, बहुत लंबा चौड़ा। आपको बताऊं ज्ञान के लिए, जो हर की पौड़ी है ना, हर की पौड़ी में 2 धाराएं हैं ना जल की, तो जो बीच का हिस्सा है जहां 2 धाराओं में गंगा जी बंट जाती, तो बीच का जो हिस्सा रह गया टापू, वही मैत्रेय मुनि की तपोस्थली है, वही मैत्रेय बाबा का आश्रम है हरिद्वार में। उसी जगह पर मैत्रेय मुनि भजन करते थे। विदुर पहुंचे, विदुर ने पूछ लिया, जैसा आज सुखदेव से परीक्षित ने पूछा था ना, कि जब भगवान का आकार ही नहीं है, भगवान का जन्म ही नहीं है, भगवान का रूप ही नहीं है, तो फिर भगवान को ये सब करने की जरूरत क्या है, क्यों बनाते हैं ऐसा सुंदर संसार। तब एक ही बात कह दी थी कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जब भगत है तो भगवान है। सुने हैं ना हम पहले भी, जब भगत नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, कि जब भगत नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भगत नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। फिर तेरी समस्या का, फिर तेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भगत नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भगत नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। भगत के लिए भगवान है। जब जब भक्तों को भीड़ पड़ी तो भगवान आ गए, जब जब संकट आया तब तब भगवान ने अवतार लिया। समय समय पर हमारे भगवान के 4 प्रकार के 24 अवतार होते हैं। कौन कौन से अवतार, तो मैत्रेय बाबा ने सुना दिया संक्षेप में। 4 प्रकार के अवतार होते हैं, एक अंशावतार, आवेशावतार, विशिष्ट अवतार और पूर्ण अवतार। सुनो, पहला अवतार मेरे भगवान का सनकादि मुनि का होता, 4 रूपों में अवतार लेते हैं। दूसरा अवतार बरहा भगवान, तीसरा नारद जी, चौथा नर नारायण और 5वें कपिल देव भगवान। छठा अवतार लेकर भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट होते हैं। 7वें यज्ञ नारायण भगवान, 8वें ऋषभदेव भगवान। 9वां अवतार मेरे प्रभु का पृथु का अवतार है, और 10वां मछली बनकर के भगवान है, मत्स्य अवतार। 11वां रूप लेते तो कच्छप अवतार लेकर के मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करके अमृत पैदा कराते देवी देवताओं से समुद्र में महाराज। 12वें अवतार के रूप में धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट होते। धनतेरस मनाई जाती, उनकी जन्म तिथि है। सो 14वें अवतार लेकर मेरे भगवान मोहिनी बनते, और 15वां अवतार वामन भगवान का, फिर नरसिंह भगवान, और फिर मेरे भगवान परशुराम बनते। तो 17वें अवतार के रूप में प्रभु
वेद व्यास अवतार लेकर प्रकट होते हैं। 18वां अवतार भगवान का श्री राम का है। 19वें अवतार में भगवान बलराम है और 20वां अवतार श्री कृष्ण अवतार लेकर के भगवान प्रकट होते जी। 21वां हरि अवतार है और 22वें भगवान हंस, 23वें बुद्ध भगवान और 24वां अवतार कल की भगवान है। कलयुग के अंत में होता है जो। ऐसे भगवान के समय समय पर 24 अवतार होते राजन। मैत्रेय मुनि ने विदुर को सुनाया, तब कहा ये अवतार कब कब कैसे लेते भगवान, सुंदर सृष्टि कैसे बनाते, ये सारा वर्णन करो ना, ये सब कथा सुनाओ। इधर परीक्षित को सुना रहे सुखदेव और वहां पर हरिद्वार में मैत्रेय बाबा सुना रहे विदुर को कि सुनो, जब कुछ भी नहीं था तदा सर्वमापो मह्यम जगत, तब चारों तरफ जल ही जल था। फिर जल में हुए नारायण भगवान, उनकी नाभि से हुआ कमल और कमल पर हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ को देखा, चार मुंह हो गए और महाराज आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो तप करो। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन का पहला काम है तप करना, संघर्ष करना, मेहनत करना। जिसने जिंदगी में तप नहीं किया, मेहनत नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, उसकी जिंदगी समृद्धि नहीं है। पहला सूत्र है तप करो। ब्रह्मा जी ने साधना करी। तप का मतलब यहां मेहनत है, परिश्रम है, फिर फल मिलता है। सो महाराज आकाशवाणी ने कहा तप करो। तप किया ब्रह्मा जी ने। तब कमल की डंडी में चले गए अपना मूल खोजने। मूल नहीं मिला तो फिर आ गए कमल के फूल पर। ऐसी कई बार आपने कथा सुनी है। कमल के फूल पर बैठे थे, तब आकाशवाणी हुई कि विश्व की रचना करो, संसार बनाओ। ब्रह्मा जी संसार कैसे बनाए? ब्रह्मा जी ने अभी सोच ही रहे थे कि चारों तरफ जल ही जल था। एक जल की अंजलि उठाई ब्रह्मा जी ने और ब्रह्मा जी के छूते ही ठोस बन गई, जैसा बर्फ होता ना, पानी था तो जम गया। और ब्रह्मा जी का हाथ अब कितना बड़ा होगा जब जम गया गेंद की तरह। ब्रह्मा जी ने सोचा है तो ठोस हो गया, फिर छोड़ दिया जल के बीच में और ब्रह्मा जी के हाथ से छू करके जल ने अंडाकार ले लिया। उसी को ब्रह्मांड बोलते। भाई बोले नारायण भगवान की जय। और ये ब्रह्मांड जल में डूबने लगा। हिरण्याक्ष दैत्य, इसको लोभ को बोलते हिरण्याक्ष, तो डूबने लगा। ब्रह्मा जी को बुरा लगा, छींक आ गई थी ब्रह्मा जी को और नाक के रास्ते पर भगवान पैदा हुए जी। हिरण्याक्ष दैत्य को मारा, पृथ्वी को जल की सतह पर स्थापित किया, अंतरिक्ष में चले गए, रक्षा करने लगे ब्रह्मांड की। और ब्रह्मा जी ने सजाया संवारा ब्रह्मांड, नदी नाला पहाड़ पर्वत बना दिया। जहां जल की इच्छा थी जल बहा दिया, मैदान की जरूरत समझी मैदान बना दिया। ये जो संसार है राजन, ये ब्रह्मा जी की कल्पना है। इस सृष्टि के मालिक ब्रह्मा जी हैं। भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी ने बनाया संसार। संसार बनता है और नष्ट हो जाता है, मनुष्य पैदा होता है और खत्म हो जाता है, पर भगवान कभी मिटते नहीं हैं। उनकी इच्छा से संसार बनते, बार बार बनते जाते हैं। ब्रह्मा जी को जैसा जैसा अच्छा लगा वैसा बना दिया संसार। तेरिया तू जान मालका, मैं तो सोच सोच हारा। तेरिया तू जान मालका, मैं तो सोच सोच हारा। तेरिया तो जान मालिका, मैं तो सोच सोच हारा।
सोच सोच हारा मैं तो सोच सोच हारा। सोच सोच हारा मैं तो सोच सोच हारा। तेरिया तू जाने मालका मैं तो सोच सोच हारा। तेरी याद जाने मालका मैं तो सोच सोच हारा। कैसे करी भूमि की रचना कैसे शिखर बनाया। कैसे करी भूमि की रचना कैसे शिखर बनाया। कैसे नदी सरोवर रच कर जल की धार बहाया। कैसे नदी सरोवर रचकर जल की धार बहाया। कैसे कर दिया सागर खारा सोच सोच हारा। तेरी आंख जाड़ माल खावे तो सोच सोच हारा। तेरी याद जाने मालका मैं तो सोच सोच हारा। ऐसा अद्भुत प्रसंग गंगा जी के किनारे महामुनि सुखदेव परीक्षित के उद्धार के लिए सुना रहे। सुनाते सुनाते आज 2 दिन हो गए। उसी कथा को हरिद्वार में बैठे बैठे मैत्रेय मुनि विदुर का समाधान करने को बता रहे। और उसी कथा को भगवान कृष्ण अष्टमी के उपलक्ष्य में हम आप बैठे बैठे यहाँ पर सुन रहे। आज की गाथा को तो यहीं पर विश्राम करेंगे। शेष चर्चा ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कैसे करी, नदी नाला पहाड़ पर्वत बनाया, पेड़ पौधा और अंत में मनुष्य की रचना करी। पहले दिव्य सृष्टि, मानसी सृष्टि और फिर मैथुनी सृष्टि का वर्णन किया। भगवान के अवतारों की अनेक लीलाएं बताई। सो यहाँ पर कल सुनेंगे। दोपहर बाद आप सब लोग आइएगा। सबकी कथा, सबका यज्ञ, सब पर रहे ठाकुर जी की कृपा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय।